प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री जन धन योजना की जोर शोर से शुरुआत करेंगे। योजना लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आ रही है। धन जन योजना यूपीए सरकार देश के 5 करोड़ परिवारों के 12 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा लाई थी और इसी योजना की टक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार धन जन योजना शुरू कर रही है और आज ही इसका उद्घाटन हो रहा है। पहले ही दिन आपको बता दें 1 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य बनाया गया है। अगस्त 2018 तक लगभग 7 करोड़ परिवारों में 15 करोड़ बैंक खाते खुलेंगे। योजना के 4 पहलू हैं। पहला अगर पहलू देखा जाए तो मोदी सरकार को मनरेगा की तरह मिलने वाला सियासी फायदा है जो निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा इस चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनावों में भी। और जो इस चुनाव की बात हम विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, यूपीए सरकार मनरेगा के बूते सत्ता में कई समय तक रही थी। दूसरा जो अहम पहलू है आम आदमी को मिलने वाली आर्थिक सामाजिक सुरक्षा है और तीसरा बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में उछाल, यानी निशाना एक लगा रहे हैं। फायदे 3 स्तर पर होते नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को और इसी चीज के लिए जाने भी जाते हैं नरेंद्र मोदी। और चौथा अगर आपको नजर डालें पहलुओं पर तो सभी को सब्सिडी देने के बजाय टारगेट सब्सिडी देना एक योजना के तहत है। योजना इसलिए भी शुरू की गई है क्योंकि लगभग 7 करोड़ शहरी गरीबों और 2 करोड़ लगभग गरीब जो ग्रामीण गरीब हैं उनके पास बैंक खाते नहीं होते और जो पैसा उनके पास रहता है गुल्लक में जिसे कहा जाता है रखा हुआ पैसा अब सीधे बैंकों में पहुंच पाएगा। गांव का पैसा बैंकों तक पहुंच पाएगा। अर्थव्यवस्था पर एक भारी फायदा होता हुआ नजर आएगा। सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, जिस तरीके से धन जन योजना देखा जाए सीधे टक्कर दिया जा रहा है मनरेगा योजना को। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की जिस तरह से ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसका पूरा मकसद सीधे तौर पर गरीबों को फायदा पहुंचाना है और मनरेगा का एक विकल्प के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि जिस तरह से यूपीए सरकार ने एक मनरेगा योजना के तहत लोगों को जोड़ा था और गांव-गांव तक ये योजना पहुंचाई थी। ठीक इसे उसके एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है कि ये जो जन धन योजना है प्रधानमंत्री की इसमें भी गरीब से लोगों को जोड़ा जाएगा और उनके जो उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। किसी भी तरह से उनकी जो बचत होती है जो उन सब चीजों को देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भोपाल में शाम 4 बजे यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ पर 4 बजे पहुंचेंगी और इस योजना को का शुभारंभ करेंगे यहाँ से। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहाँ पर अलग अलग जो है मंत्री हैं यहाँ के और जो वो इस योजना की शुरुआत कर लेंगे और इसमें सीधे तौर पर बताया जाएगा कि किस तरह से इस योजना को चलना है और किस तरह से ये योजना लोगों तक पहुंचेगी और इस योजना से किनको फायदा होगा और किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान सुषमा स्वराज यहाँ से भोपाल से विदिशा भी जाएंगी जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां पर भी इस योजना की शुरुआत करेंगी। सीधी तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ये योजना अब किस तरह से मनरेगा के विकल्प के तौर में किस तरह से उभरेगी ये भी एक विचार करने वाली बात है कि ये योजना कितनी कारगर साबित हो सकती है। कई घोटाले हुए हैं, यानी योजना तो शुरू हो जाती लेकिन जमीनी हकीकत में उतनी सफल उतनी चरितार्थ यथार्थ नहीं होती। बात नरेंद्र मोदी के जनधन योजना की करें, हालांकि तमाम पहलुओं पर नरेंद्र मोदी ने सोचा जरूर है और एक स्तर ये भी तय किया है कि भ्रष्टाचार भी इससे कम होगा, लेकिन जमीनी हकीकत पर कितना सुचारू हो पाएगा ये जनधन योजना ये भी आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। विपिन, आवाज मिल रही है आपको? जी विपिन, जी सवाल मैंने आपसे यही पूछा कि आखिर जिस तरीके से मनरेगा योजना देखी जाए, हालांकि कई घोटाले सामने आए हैं, जनधन योजना के साथ क्या कुछ होता नजर आ रहा है आपको? आपको बता दूं कि योजना की शुरुआत जैसे कि आज से हो रही है और अब देखा जाएगा कि जिस तरह से इस योजना का क्रियान्वयन की मदद। विपिन, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी नेता इस वक्त विजय बहादुर पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। और सबसे पहले आज जो ये धन जन योजना शुरू हो रही है, क्या कुछ इससे पीछे मुद्दा देख रहे हैं? क्या इसको सीधे तौर पर मनरेगा का टक्कर माना जाए इस योजना को? नहीं, देखिए इसको मनरेगा का टक्कर नहीं माना जाए। मनरेगा में रोजगार देने की बात थी और यह तो यह है कि प्रधानमंत्री की पहल है कि देश के हर नागरिक के पास अपना एक बैंक खाता हो। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो लोग खाता खुलवाने हैं उनको 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा
दूसरी बात, स्वाभाविक रूप से जब बैंक में खाते खुलते हैं तो थोड़ी बचत की आदत पड़ेगी उनको, उसके लिए एटीएम कार्ड मिलेगा। 6 महीने बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है तो उनके पास ये व्यवस्था भी कि वो ओडी ले सकते हैं। तो जो साहूकारों के जाल में जनता फंसती है उसे एक मौका मिलेगा। स्वाभाविक रूप से हर देश के हर नागरिक का अगर अपना एक बैंक अकाउंट होगा तो उससे सुविधाजनक होगा। सरकार उन चीजों को पटरी फैलाना चाहती है, और एक बार अगर खाता धारक हो जाएगा तो सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देश के जो प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण था उसमें उन्होंने इस योजना के बारे में की थी, और आज लॉन्चिंग है। उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर पार्टी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहेंगे, जहाँ राजनाथ सिंह रहेंगे, वाराणसी में कलराज मिश्रा जी हैं, आगरा में संजीव बालियान, बरेली में संतोष गंगवार, और इलाहाबाद में मनोज सिन्हा जी रहेंगे, कानपुर में जनरल वीके सिंह जी रहेंगे। इन 6 जगहों पर इसकी शुरुआत है, और लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में ये प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी की जाएगी। 4 बजे लखनऊ में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री उसी सूचना का उद्घाटन करेंगे, वो लखनऊ के सांसद भी हैं। तो इस तरह से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो, आम जनता को इसका लाभ मिले सरकार की योजनाओं का। इस निमित्त आज देश भर में इस तरह की है, और लगभग इसमें आज 64,000 बैंक की शाखाएं इसमें इन्वॉल्व हो रही है। जी विजय जी, जिस तरीके से ये योजना निश्चित तौर पर अच्छी हो ऐसी कामना जरूर करते हैं, लेकिन विपक्षी दल की अगर बात करें वो लगातार अभी भी निशाना नरेंद्र मोदी सरकार पर साध रही है। उसका ये कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोक लुभावनी घोषणाएं और योजनाएं बताई गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसी को लेते हुए ये चुनाव जीते हैं, और वो जादुई छड़ी नहीं है जब वो सरकार में आए, जब चीजें नहीं कर पाए। आज इतना बड़ा लक्ष्य देखा जाए तो पहले दिन 1 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य फिर से सरकार ने बनाई है, और इसे भी हवाई बातें विपक्ष कह रहा है। प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के तो अचीवमेंट नहीं होगा। और अगर आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे? अगर हमारा मन साफ है और हम लक्ष्य बड़ा लेकर चल रहे हैं, आम जनता की सहभागिता लेते हुए इस काम को करने वाले हैं। देश में लगभग 64,000 बैंकों को आज ये सुबह से काम शुरू कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस लक्ष्य को प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कहता मानिए 1 करोड़ में 1 काम हो जाता है, तो ये इसमें कोई हमारा गुनाह तो नहीं है ना। ठीक है, एक और आरोप लग रहा है विजय जी, एक और आरोप लग रहा है, उसमें भी सफाई आपसे चाहूंगी। सियासी फायदा भी विपक्ष इस वक्त कह रहा है कि उठाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा हो रही है। मनरेगा के जो जॉब कार्ड थे वो धारक भी जनधन योजना के दायरे में ही आ जाएंगे, यानी वो भी फायदा मिलेगा। योजना के 80% तक भी जो लागू हो जाए तो एनडीए सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। तमाम आरोप विपक्षी दल भी लगा रहे हैं इस वक्त। देखिए, अगर बैंक खाता आम नागरिक का खुलेगा तो उसको बाकी सरकार की, मैंने प्रारंभ में कहा, योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियां देश में हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस संदर्भ में कहा था कि मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा, तो उस तरह प्रयास है, और एक अच्छा प्रयास है। 5 साल की हमारी सरकार है, हमने जो बातें कही है उनको पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। थोड़ा जनता भरोसा कर रही है, मेरा कहना विपक्षी दल भी हम पर भरोसा करें, और नहीं होगा तो इस देश में लोकतंत्र है, 5 साल बाद जनता मालिक है, वो हमको बदलने की स्थिति में है। और जो हम अगर काम कोई अच्छी नीयत से कर रहे हैं तो उस नीयत से स्वागत करना चाहिए। उसमें कहीं कोई कमी है तो वो भी सुझाव दे, हम उसको ठीक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एकदम ये है कि नहीं हम जो कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना, बिल्कुल विजय जी, इस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए। मोदी सरकार को मनरेगा की तरह मिलने वाला सियासी फायदा नहीं चाहिए ना, यानी आने वाले समय में ये योजना को लेकर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं या फिर लोकसभा चुनाव आगामी, उसका कोई फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, या ऐसी कोई रणनीति बीजेपी ने बनाई है इसके तहत? देश प्रगति की ओर जाए, देश आगे बढ़े, हमारा पहला लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जनता ने तो हमें देश की सत्ता सौंपी है, इससे बड़ा लाभ हमको जनता क्या दे सकती है? अब जो हम पर जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों का हम निर्वहन कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से अगर हम अच्छी तरह निर्वहन करेंगे तो अगर जनता हमको उसका लाभ देती तो हमको लाभ लेने किसको मना करेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम चर्चा हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन धन योजना की जोर शोर से शुरुआत में लगे हैं, योजना के पहले ही दिन 1 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य है। उम्मीद की जा रही है इस योजना के तहत गरीबों को बैंक और वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जाएगा। जनधन योजना के जरिए सरकार सभी परिवारों को बैंक खाता खोलेगी और बीमा कवर मुहैया कराएगी, और साथ ही साथ देश भर में 60,000 शिविर लगेंगे, 76 बड़े कार्यक्रम इसको लेकर होंगे, और
आर्थिक जो रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें बैंक खाते खोलने का लक्ष्य है। करीब 7 करोड़ परिवारों को टारगेट किया गया है। इसमें हर परिवार में दो यानी कुल 15 करोड़ खाते अगले 4 साल में खोले जाएंगे। वे लोग भी इसमें शामिल किए जाएंगे जिनके पास एक भी बैंक खाता नहीं है। गरीब आबादी पर जोर ज्यादा रहेगा। आधार कार्ड या नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली या टेलीफोन बिल, जन्म विवाह प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का परिचय पत्र इसके लिए चाहिए होगा। जो बैंक खाते खुलेंगे ये दस्तावेज नहीं है तो किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या सरपंच का लिखा पत्र भी मान्य होगा। इसमें स्थायी और अस्थायी पते में से किसी का एक का जिक्र करना होगा। अगर कभी ऐसा होता है फ्यूचर में आपका पता बदलता है तो सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं आप, अलग से प्रूफ नहीं देना होगा। तो जनधन योजना की एक शुरुआत की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा का आगाज किया था लाल किले के प्राचीर से, और उसके बाद से ही इसको लेकर जमीनी स्तर पर कार्य भी शुरू हो चुके थे और आज इसका जोर शोर से उद्घाटन होगा। आपको बता दें सरकार सबका साथ सबका विकास के वादे पर आगे बढ़ रही है और देश के गरीबी को जो है गरीब है उनको इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है, गरीबी हटाने की कोशिश कर रही है। सीधे ये जो योजना है इसका फायदा गरीबों को पहुंचाने की एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। योजना के तहत सबसे पहले सभी खाता धारकों को 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के साथ रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। पीएम मोदी दिल्ली में इस योजना की आज शुरुआत करेंगे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में धनजन योजना को लॉन्च करेंगे। दूसरे राज्यों में भी केंद्रीय मंत्री इसमें शरीक होंगे। तो एक तौर पर इसे अर्थव्यवस्था पे अच्छे सुधार के तौर पर भी देखा जा रहा है। कितना असरदार होगा अर्थव्यवस्था पर? गुल्लक की जो बचत जो ग्रामीण होते हैं वो गुल्लक में जो पैसे बचाते हैं वो सीधे अब बैंक तक पहुंच पाएंगे। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है, अभी भी ऐसी स्थिति देश में देखी जाती है कि अपनी बचत गुल्लक या घर में ही रख लेता है क्योंकि उनके पास अकाउंट्स नहीं खुले होते हैं। अब अगर अकाउंट खुले होंगे उनके तो सीधे वो पैसा बैंकों तक पहुंच पाएगा और देश के